जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी जिस शख्स के साथ बैठा हुआ हूँ वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है और ये है बहादुर सर, जो समाज का जागरूक करने में काफ़ी इनका हाथ रहा है, खासकर वैशाली जिला को। और देशभक्ति का प्रोग्राम कंटिन्यू प्रोग्राम करते रहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो पिछले वीडियो में एक और सवाल बच गया था, जैसा कि कहना था इनका कि जितने भी नेताएं हैं भारत के, वो सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, देशभक्ति है ही नहीं। और खासकर मोदी जी और योगी जी के बारे मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बारे में इन्होंने बोला कि उनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं। वही सवाल को लेकर हम आज बैठ रहे हैं इनके साथ। तो सबसे पहले बहादुर सर, आपको आजाद भारत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आप इस सवाल जो हमने अभी पूछा कि मोदी जी और योगी जी, जो आपने पिछले वीडियो में बताया, उनके बारे में क्या कहना है, कैसे देशभक्ति नहीं, आप जरा ये बताएं हमारे दोस्त लोगों को। देखिए, सबसे पहले ये मैंने बोला था जे आप बगल में बैठे लोगों को पता कर सकते हैं कितना विद्वान है, कितना ज्ञानवान है, किस लायक है, क्या कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं, आपके बगल में बैठे व्यक्ति है, अगर पढ़ा लिखा इंसान है, अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट ही है, अगर वो जनरल कंपटीशन कर रहा है तो वो अपने बारे में जरूर बताता है, उससे पता चल जाता है ये जनरल कंपटीशन कर रहा है। या एमबीबीएस का हो, चाहे कोई भी किसी भी लाइन का सेक्टर का हो, वो बात से उनको पता चल जाता है जी ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। नहीं पढ़ा लिखा भी है तो पता चल जाता है जो कम पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा है। ठीक है ना। उसी तरह हमारे देश के नेता है नीतीश कुमार जी और मोदी जी। तो अगर इनमें देशभक्ति होती तो हमारे देश के हित के लिए जरूर करते और नियम कुछ न कुछ करा करते। क्योंकि अभी तक जितने भी बिहार में जो काम किए नीतीश कुमार जी, एक भी असफल नहीं रहा। और एक कहावत सुने हैं, जो एक भी असफल नहीं रहा, एक भी सफल नहीं रहा, सफल नहीं रहा, वही मैं क्लियर करना चाह रहा था। नहीं, एक भी सफल नहीं रहा। जैसे हमने बोला नेक्स्ट वीडियो में दारू का भी असफल रहा, इनका बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी असफल रहे। तो इसमें देशद्रोही वाली बात, देशभक्ति वाली बात कहाँ से आ गई? असफल रहा, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफलता तो समय के ऊपर है। देखिए, जब तक सरकार प्रयास तो किया ना उन्होंने। प्रयास करने से नहीं होता है। सरकार का मतलब होता है शस्त्र का ज्ञान। शस्त्र का ज्ञान का मतलब जहां गाड़ दिए तो गाड़ दिए, ठीक है ना। तो ज्ञान होना प्रॉपर जरूरी है, और ज्ञान नहीं है तो मुख्यमंत्री किस काम की, प्रधानमंत्री किस काम की। तो हमने बोला जो बिहार राज्य में बहुत सारा कार्यक्रम किए नीतीश कुमार जी, ठीक है। और मैंने करप्शन में जो भी कुछ हुआ, तो अच्छे लोग जो आवाज उठाते हैं, तो मोदी जी को भी सोचना चाहिए, अगर बिहार राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो वो नीतीश जी को कहते जा रहे, मोदी जी आप क्या, नीतीश जी आप क्या कर रहे हैं बिहार राज्य में, ये आपका गलत है, आप सही कीजिए। तो ये कहावत है ना, चोर चोर मौसेरा भाई। तो नीतीश कुमार जी भी अगर गलत कर रहे हैं, उस पर कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं, और मोदी जी भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब गलत है। तो क्या देशभक्ति कहेंगे? तो मोदी जी कहते थे नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं जो आवाज उठाते हैं, जैसे बिहार पुलिस का हुआ, उसपे एमबीबीएस वाला उसमें आवाज उठाए, सब चीज पे आवाज उठाए। कहने का मतलब जितने भी धरना प्रदर्शन होता है उसमें अच्छे लोग आवाज उठाते हैं, तो उनका कुछ समर्थन नहीं किए, न मोदी जी किए, न अपना नीतीश जी किए। तो इसके लिए वो देशभक्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो आप अपराध को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत कामों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा तो यही मकसद है ना, तो हम क्या समझेंगे उनको? अच्छे काम का साथ देते तो मैं समझता जी देशभक्ति के लिए है, लेकिन देश से तो कोई मतलब नहीं। क्या मतलब साबित हो रहा है उनको? हमारे समझ से तो कुछ। तो मोदी जी को आप कैसे बोल दिए और देश के सभी नेताओं को कैसे बोल दिए? बोलने का ये कारण है जे अगर नीतीश कुमार जी ने गलत किए, अच्छे लोग आवाज उठाए, तो मोदी जी को अच्छे लोग को सपोर्ट करते और नीतीश कुमार जी को कहते हैं नीतीश कुमार जी आप गलत कर रहे हैं राज्य के लिए, तो मैं उनको अच्छा मानता है। लेकिन वो भी आवाज नहीं उठा के नीतीश कुमार मिल जाते हैं उनसे, और मोदी जी भी उनसे मिल जाते हैं। तो मैं कैसे कहूंगा उनको जो देश के भक्ति, उनका देश के प्रति उनका मैंने। अरे भाई, मोदी जी को और भी तो देखना पड़ता है, पूरा देश है उनके लिए। अरे देश में वो घूमेंगे, और भी काम है उनके पास की ये केवल नीतीश जी के पीछे पड़े रहेंगे? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री है ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन बड़े बिहार भी एक बहुत हमारे भारत का एक बहुत टॉप लिस्ट का राज्य है ये अगर देखा जाए तो भारत के किसी राज्य के कोई जाने चाहे नहीं, लेकिन बिहार का हर जनता पूरे देश में घुसता है। तो बिहार इतना बड़ा सेक्टर से है, और इतना बड़ा कोई भी काम होगा तो क्या मोदी जी नहीं बोल सकते हैं? ये 5 मिनट टाइम नहीं है जो हमारे बिहार के लिए जनता की आवाज उठाएंगे? 50-50 लाख करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं, और उसमें नीतीश जी का गलत करते हैं, तो क्या मोदी जी को पता नहीं चलता है जो बिहार में इतना बड़ा कांड हो रहा है? मतलब एक छोटी सी गलती के लिए आप मोदी जी को देश भक्त में गिनती नहीं करेंगे, क्या मतलब है? जबकि वो 370 धारा हटाए, संसद भवन बनवाए, 3 तलाक हटाए, इतने सारे काम किए,
जनता के लिए, लोगों के लिए और नेताओं के लिए संसद भवन बनाए, और आप बोल रहे हैं कि देशभक्ति नहीं है। यार, देखिए ये कितना तो गलत बात है। नहीं नहीं यार, ये तो पूरा गलत नहीं, जितना कहूँ मोदी जी के बारे में उतना गलत इसलिए है जो आपने सारा चीज बनवा दिया। सांसद भवन हटा दिए, 300 बनवा दिए, 370 हटवा दिए, 3 तलाक हटवा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छा काम किया। लेकिन सबसे पहले तो ये है जो हमारे देश के जो भी सांसद और विधायक का टिकट देते हैं, LLB को टिकट देते हैं, LLP को देते हैं, LLB को नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब और भी उनका गलतियां जो और जब सबसे पहला गलती तो है जो LLP को देते हैं टिकट, तो LLP हमारे देश में क्या करेंगे? सांसद भवन में बैठेंगे तो अंगूर को आम और लीची के कटर LLP का फुल फॉर्म भी बता दिए, क्योंकि लोग गलत समझ लेंगे। देखिए LLP का फुल LLP का मतलब ये हुआ जो लिखा पढ़ा इंसान नहीं है। अच्छा, तो लिखा पढ़ा इंसान नहीं है तो सांसद भवन में बैठेंगे तो क्या करेंगे? अंगूर को बोलेंगे लीची, और लीची के अंगूर। हमारे देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन बहादुर जी, ये भी बात है ना कि LLP ही उनके पास जाएंगे तो उनका मजबूरी है कि उन्हीं को लेना पड़ेगा। अभी जो पढ़े लिखे इंसान है वो लोग तो नौकरी करके बैठ जाते हैं, तो जो पढ़े लिखे इंसान है उनकी गलती आप नहीं ठहराएंगे। अच्छा, उनको भी तो अखाड़े में उतरना चाहिए, सामने आना चाहिए। अरे वही राजनीतिक सेक्टर में अपना किस्मत आजमाना चाहिए एक बार नौकरी छोड़कर। अच्छा एक बात बताइए, अच्छे लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं? हमारे राज्य से अच्छे लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं? उनको पता है कि नहीं अच्छे लोग हैं? जो लोग कभी पोस्ट के लिए तो नहीं लड़ते हैं ना। जो अभी तक हमारे राजनीतिक पोस्ट के लिए अभी तक बिहार में जितने भी विधायक सांसद बनाए हैं, एक भी उनका इतिहास उठा के देखिए जो कहीं किसी चीज पे आवाज उठाए हैं, तो मैं कैसे कहूं जो पढ़े लिखे हैं? और जितने पढ़े लिखे हैं वो लोग आवाज उठाए, वो लोग को तो कभी टिकट ही नहीं मिला। क्या ईमानदारी से 50 करोड़ कमाएंगे, 20 करोड़? भाई निर्दलीय लड़ने के लिए किसको किसने मना किया है? निर्दलीय सब लड़ सकता है, लेकिन निर्दलीय वही पार्टी लड़ता है जिसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान वाला लोगों को तो लॉ ऑफ नेचर कहता है। जो मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने जिसपे हाथ धर दिया वही राजा। ये क्या मतलब है? तो वो तो हाथ धरेंगे बड़ा पे ही ना, क्योंकि वो खुद बड़ा है तो बड़ा पे हाथ धरेंगे। तो बड़ा किसके पास है? 100 करोड़ 200 करोड़ जिसके पास है उसके पास हाथ देंगे। गरीब को तो कोई देता ही नहीं है। अब देश चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, तो स्वस्थ और शास्त्र हर इंसान के पास नहीं होता है। करोड़ों में अगर एक खोजेंगे तो हकीकत तो ऐसा लोग मिलेंगे जो स्वस्थ और शास्त्र का ज्ञान प्रॉपर होता है। अब जब मैं नीतीश कुमार और मैं मोदी जी को कह रहा हूँ जो देश से कोई मतलब नहीं है और इनके अंदर देशभक्ति नहीं है, तो ये राइट बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये थे बहादुर जी। नहीं तो अगर मोदी जी को अगर ऐसा लगता तो हमारे देश को हमारे जिला को चलाने के लिए IAS एक अधिकारी होते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ता है, बहुत कड़ा एग्जाम है। उसी तरह हमारे देश के नेता के लिए अगर वो इंटरव्यू चालू पास करवाते, जहाँ चलो हमारे यहाँ के विधायक सांसद के लिए कंपटीशन होगा, ये होगा वो होगा, तो ये सबसे बेटर था। तो ये थे बहादुर सर का विचार। आज पढ़ लिख के लोग, अच्छे लोग, आपने बोला जो नौकरी करते हैं, तो अच्छे लोग भी चाहेंगे जो हम नेता बनेंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेंगे। लेकिन उस तरह अगर सिस्टम रहेगा तो 100% अच्छे लोग सांसद भवन में जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे, और देश हित के लिए करके और आगे बढ़ेगा मेरा देश। तो ये थे बहादुर जी, और ये अपना विचार रखे मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर। जो विचार आप सभी लोगों को बताना है कि कैसा क्या बोले, और खासकर जो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग, जो अच्छे लोग हैं वो आगे खुल के आए। इन्होंने बोला खुल के आते हैं और उनको मोदी सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको टिकट कम से कम देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा अच्छे लोगों से इतना खुल के आइए कि टिकट खुद मोदी जी लेके आए आपके पास। तो आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद इस वीडियो पे।